जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य मिलता है बड़े मंदिर में। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरु जी लिखना मत भूलना। बड़े मंदिर में ऐसी कौन सी अलौकिक शक्ति है जहां 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य मिलता है? गुरु जी ने अपने 28वें वचन में बड़े मंदिर को 12 तीर्थ स्थानों से क्यों जोड़ा था? भगवान भोलेनाथ के परम साधक और तत्व वेद गुरु जी ने आखिर क्यों अपने वचनों में अपने बड़े मंदिर की तुलना भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों से की? इन सभी जिज्ञासाओं का समाधान जानने से पूर्व ये जानिए कि 12 तीर्थ कौन से हैं। 12 तीर्थों में से 4 तीर्थ को अति पावन तीर्थ बताया गया है, जिन्हें 4 धाम भी कहा जाता है। बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम को 4 धाम कहा जाता है। अन्य 8 तीर्थों में हरिद्वार, पुष्कर, प्रयाग, उज्जैन, नासिक, दया, मथुरा और वृंदावन का नाम आता है। इन सभी 12 तीर्थ स्थानों के दर्शन का सौभाग्य हर कोई बात नहीं कर पाता। लाख कोशिश करने के बाद भी कोई ना कोई तीर्थ स्थान दर्शन करने से वंचित रह ही जाता है। कल्याणकर्ता गुरु जी ने 12 तीर्थ स्थानों का संगम स्थल बताया। गुरु जी में साक्षात भगवान शिव का वास था। शिव और गुरु जी एक दूसरे में समाहित थे। अनेक वर्षों की तपस्या और साधना से उन्होंने बड़े मंदिर को स्थित किया और भौतिक शरीर त्यागने के बाद इसी मंदिर में अपनी समाधि बनवाई। बड़े मंदिर की महिमा को जानकर कोई भी मनुष्य आश्चर्यचकित बिना हुए नहीं रह सकता। भगवान शिव एक अलौकिक चेतना के रूप में इस मंदिर के कोने कोने में विद्यमान है। गुरु जी ने अपने जीवन काल में बड़े मंदिर का गुंबद शिवलिंग के रूप में बनवाया था। बताया जाता है कि अनेक प्रकार की कठिनाइयां आने के बाद भी गुरु जी ने इस अद्भुत और अलौकिक शिवलिंग के गुंबद का निर्माण कार्य बंद नहीं होने दिया। शिवलिंग के नीचे मंदिर का निर्माण इस शास्त्रों तथ्य की पूर्ति करता है कि सारा संसार भगवान शिव के संरक्षण में ही है। हम सब भगवान शिव की सेवा के ही पात्र हैं और शिव जी हमें विनाश से बचाते हैं और हमारे भीतर जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं उनका विनाश भगवान शिव ही कर रहे हैं। गुरु जी चाहते थे कि हम खुद अपने आप को भगवान शिव को सौंप दें। बड़े मंदिर में आपका प्रवेश भगवान शिव में प्रवेश का प्रतीक है। शिव और ओम की ध्वनि ब्रह्मांड का मूल है और इसी से जगत का कल्याण संभव है। बड़े मंदिर में भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण हमेशा चलता रहता है। यहाँ आने वाली संगत मंदिर के हर कोने में ओम नमः शिवाय की ध्वनि सुनकर शांति का अनुभव करती है। गुरु जी की कृपा से यहाँ आने वाले हर व्यक्ति शिवमय हो जाता है। गुरु जी के साथ लगी शिव की मूर्ति हमें गुरु और शिव का एकाकार होने का बोध भी कराती है। संगत जी, गुरु जी के बड़े मंदिर में साक्षात भगवान शिव का निवास है। शिव पुराण में और नंदी पुराण में भगवान शिव ने कहा है कि मैं हर स्थान पर विद्यमान हूँ। विशेष रूप से ज्योतिर्लिंगों के रूप में 12 स्थानों में मेरा वास रहता है। साधारण बहुत ही काया वाला इंसान नादान और अज्ञानी है। हम गुरु जी की लीला को कहाँ जान सकते हैं? हो सकता है कि गुरु जी ने भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों की तुलना बड़े मंदिर से की हो। यदि ऐसा है तो गुरु जी की कृपा से हम बड़े मंदिर में आकर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शनों का पुण्य एक साथ प्राप्त कर रहे हैं। गुरु जी के बड़े मंदिर में आने से हमें सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और कृष्णेश्वर जैसे भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पुण्य एक साथ प्राप्त हो रहा है। बड़े मंदिर में आने से न केवल 12 तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है,
अपितु गुरु जी का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए गुरु जी ने अपने वचन में कहा था, बड़े मंदिर में जो संगत आएगी उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। लाखों संगत अपने जीवन का अनुभव कर चुकी है कि बड़े मंदिर में आने मात्र से ही उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। उनके जीवन में आने वाले दुख के बादल छट चुके हैं और वे सुख, समृद्धि और आनंद जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गुरु जी के चरणों में आने से संगत को केवल 12 तीर्थों का ही नहीं बल्कि सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो रहा है। 7 समुंदर पार से सभी तीर्थों में स्नान करने से जितना फल प्राप्त होता है वो फल अपने सद्गुरु देव के चरण अमृत का एक बिंदु के फल का 1000वां हिस्सा है। इससे पता चलता है कि बड़े मंदिर में जाकर गुरु जी के चरणों के अमृत का एक छोटा सा बिंदु भी यदि हमें प्राप्त हो जाता है तो उसकी बराबरी 7 समुंदर के सभी तीर्थ स्थान भी नहीं कर सकते। ऐसी है हमारे गुरु जी के बड़े मंदिर की महिमा। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।